नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की मनाएगी 118वीं जयंती। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर परमार का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री ने 25 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्युत की शेड्यूलिंग से प्रदेश को होगी प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की आय। आय के निरंतर नए साधन सृजित कर रही प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार एक महान और दूरदर्शी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार का संपूर्ण जीवन हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित रहा है। वर्तमान में प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। ये डॉक्टर परमार का सपना था। डॉक्टर परमार ने प्रदेश का इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल को भी बदला। उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को और बड़ा किया। हिमाचल का अस्तित्व डॉक्टर परमार की अतुलनीय देन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार को हिमाचल की संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें पर्यावरण से बहुत लगाव था। उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा वनों के संरक्षण को सदैव ही अधिमान दिया। डॉक्टर परमार ने प्रदेश को हरित राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमें डॉक्टर परमार के सिद्धांतों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। शिक्षा, जल विद्युत, पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही है। सरकार द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नीतिगत बदलाव लाए जा रहे हैं। बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप इस वर्ष सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। आज अगर हम विकास की राह पर पहुंचे हैं तो यह डॉक्टर परमार का सपना था। डॉक्टर परमार ने प्रदेश के इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल को भी बदल कर रख दिया, जिसका प्रमाण पूर्ण राज्य के रूप में प्रदेशवासियों के सामने है। भविष्य में उनकी एक सोच थी कि हिमाचल प्रदेश कैसे समृद्धशाली बने और भविष्य का हिमाचल प्रदेश कैसा हो। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस दृष्टि से कार्य करना शुरू किया और हमने जो अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, उसकी झलक विभिन्न विभागों में आपको देखने को मिलती है। आर्थिक तंगी के बाद हिमाचल प्रदेश में विकास की गति ना रुके, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू हुआ है। हम आर्थिक चुनौती का भी डटकर मुकाबला करेंगे और जो भविष्य का हिमाचल होगा वो आत्मनिर्भर हिमाचल होगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर राज्य बनेगा। 2 बजटों में इस दिशा में आपको उसकी झलक नजर आ रही है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। यही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, अपने पांव पर खड़ा हो और पूरे विश्व में और पूरे देश में ये बनकर दिखाए कि हम आत्मनिर्भर भी है, समृद्धशाली भी है और अमीर राज्य भी है, ताकि पूरे देश के राज्यों को एक हम उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। यही उनकी सोच थी और हमारी सरकार इस दृष्टिगत सोच से आगे बढ़ रही है। विश्वास कीजिए, 8 महीने का समय हमारा व्यर्थ गया है, लेकिन इस 8 महीने के समय को हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी मिलजुल कर जो समय हमारा बर्बाद हुआ है और तेज गति से हम कार्य करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे नीतिगत बदलाव से हिमाचल प्रदेश में 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है और इन सुधारों के बावजूद, केंद्र से हमें सहायता ना मिलने के बावजूद भी हम फिर आगे बढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण फैसले आपने अभी देखा कैबिनेट में हमने किए। हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और समाज का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर बने।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंशुक अत्री व डॉक्टर राजेंद्र अत्री द्वारा लिखित पुस्तक परमार हिमाचल के शिल्पकार और डॉक्टर अंशुक अत्री द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक द क्राफ्टिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश का विमोचन किया। उन्होंने डॉक्टर परमार की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रिज मैदान स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर परमार की जीवनी पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से यातायात के सुचारू संचालन और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शिमला और नूरपुर पुलिस जिला के लिए हाई विजिबिलिटी क्षमता की 25 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक नवीन कदम उठाए गए हैं। प्रथम चरण के दौरान लगभग 3 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से शिमला के लिए 19 और नूरपुर पुलिस जिला के लिए 6 पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलें प्रदान की गई हैं। शिमला जिला में पुलिस के लिए 30 हैंड हेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी वॉर्न कैमरे, 18 एल्को सेंसर, 30 वाहन संचालित गति संकेतों की स्थापना, 80 विस्तार योग्य अवरोध, 225 रिफ्लेक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बैटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिकेड और 30 सर्च लाइट उपलब्ध करवाई गई है। इसी तरह कांगड़ा और मंडी जिलों में सड़क सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यातायात परिवर्तन, निगरानी, बचाव और सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया में पुलिस की क्षमता में सुधार के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद की जा रही है। उपकरणों में राजमार्ग पेट्रोलिंग के लिए शिमला, कांगड़ा और मंडी के लिए 42 4 पहिया वाहन और कांगड़ा और मंडी के लिए 27 2 पहिया वाहन, क्षेत्र परिवर्तन के लिए 14 इंटरसेप्टर वाहन, बचाव कार्यों के लिए रैकर वाहन और हैंड हेल्ड स्पीड गन, बचाव कार्यों के लिए हाइड्रोलिक उपकरण, आपातकालीन बैग, वाहन संचालित गति संकेत सहित विभिन्न उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इन उपकरणों की खरीद मार्च 2025 से पहले पूरी कर ली जाएगी और इन्हें शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों के पुलिस स्टेशनों में वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए विभिन्न गश्त, निगरानी, बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण खरीदने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा परिवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 61 करोड़ 57 लाख रुपए का निवेश किया जा रहा है। ये प्रणाली शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में विभिन्न सड़कों पर 214 चिन्हित स्थानों पर एआई सुविधा से लैस 532 कैमरों से जुड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना, पुलिस के लिए गश्त, सड़क सुरक्षा परिवर्तन में सुधार के लिए उपकरणों की खरीद सहित पुलिस और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिमखाना क्लब मंडी की ओर से अध्यक्ष श्री विकास कपूर और सचिव श्री अचल कपूर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,01,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेड्यूलिंग और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक नई प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। ये प्रक्रिया हिमाचल के लिए 9 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि नई प्रक्रिया के लागू होने के उपरांत प्रदेश को सेंटर सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से अपनी आधिकारिक मुफ्त बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बस बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विद्युत की सटीक शेड्यूलिंग और लेखांकन हो पाएगा। सीधे उत्पादन केंद्र से अपने हिस्से की बिजली बेचने से ट्रांसमिशन शुल्क की बचत होगी और अन्य कई तरह के नुकसान भी न्यूनतम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन से विद्युत का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विद्युत परियोजना के कार्यशील होने के उपरांत ट्रांसमिशन शुल्क की अदायगी की जाती है। हिमाचल में अनेक परियोजनाएं दशकों से कार्यशील है। इस प्रक्रिया के लागू होने से राजस्व बचत भी होगी। प्रदेश सरकार आय सृजन के साधनों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। संसाधनों की बचत और उनके कुशल प्रबंधन के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित किया जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत प्रबंधन की इस नई प्रक्रिया के लागू होने से नाथपा झाकड़ी और रामपुर विद्युत परियोजना में गाद की समस्या आने के दौरान प्रदेश को विद्युत कट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान राज्य अपने शेड्यूल को संशोधित नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार इस प्रक्रिया को लागू करने की निरंतर पैरवी कर रही थी। CERC विनियमन के अनुसार प्रदेश के लिए आवंटित जनरल नेटवर्क एक्सेस 1130 मेगावाट है। इस सीमा के उपरांत हिमाचल प्रदेश अंतरराज्यीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत का शेड्यूल नहीं कर सकता है, जिससे विद्युत की कटौती होती है। इस प्रक्रिया के लागू होने से प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राज्य में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा विभाग के विद्युत प्रबंधन करने की एकल ट्रेडिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य एजेंसियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में विद्युत प्रबंधन व आय सृजन संसाधनों में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक विद्युत विक्रय से पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले सरकार को 300 करोड़ रुपए की अधिक आय हुई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।